हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आने वाला हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम अबंडेंट, थैंक यू यूनिवर्स, और ज़रूर 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 जो है लाइक करें। सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। सन साइन आपकी डेट ऑफ बर्थ, मून साइन आपका नेम इनिशियल्स के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ओके, ये हफ्ता वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रह सकता है किसी भी टर्म्स में। अब ये आपका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। किसी टर्म में आपको ये फ़ायदा देकर जाएगा, मुझे ज़्यादातर मनी दिखता है। ओके, देन यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोगों से मिलना जुलना, अच्छे लोग आपकी लाइफ में इन होना, आपका लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को आपका सपोर्ट करना, ये यहाँ पर नज़र आता है। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू मून क्या कह रहा है, न्यू मून मतलब एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग हो रही है जिसको लेकर स्ट्रेस नहीं करना है। क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो, ये जो वाइट वाइट आपको लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैकिश एनर्जी को ख़त्म करता चला जाएगा और ये वाइट एनर्जी आती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अभी धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए शुरुआत हुई है। मान लो आपने आज एक दुकान शुरू करी है, एक शॉप स्टार्ट करी है, तो आज ही के दिन में सारे रिजल्ट नहीं आ जाएंगे। आज एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आज ही के दिन में सारे रिजल्ट नहीं आएंगे। धीरे धीरे ये ख़त्म होना शुरू होगा नेगेटिविटी का टाइम, और ये पॉजिटिव साइड, ये क्लैरिटी वाली साइड, ये शाइन वाली साइड आपको दिखनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी तरफ से प्यार, इमोशंस, पेशेंस रखें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यस नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिखता है कि भाई आपके लिए कोई होप विश डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, और हीलिंग दिखती है आपके एनर्जीज़ में। ठीक है, और क्योंकि एक्वेरियस एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट्स चेक हो रही हैं, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स जो कर रहे हो उन एफर्ट्स में थोड़ा प्यार, थोड़ा नर्चर एनर्जी पुट करना स्टार्ट करो। ठीक है, आपकी हो सकता है मेहनत को देखा जा रहा है कि आप कितनी मेहनत करके कौन से विश पूरी करना चाहते हो। अब हम सोचते हैं कि हमारी ना ये विश पूरी क्यों नहीं हो रही, पर हो सकता है हम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उतना हम प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि शिकायतों से अच्छा अपनी तरफ से कोशिश करो कि इमोशनली हैप्पी होकर, इमोशनली जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, शिकायत के साथ काम मत करो कि अरे मेरे बॉस ने ये काम दिया, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। प्यार के साथ, ठीक है ना, अपना काम अपना समझ कर काम करो। ठीक है, ये ऊर्जा है, और उसमें फिर आपको सक्सेस भी देखने को मिलेगी। थोड़ा वीक, मुझे थोड़ा स्लो दिखता है ये वाला। ठीक है, कुछ लोग अपनी हेल्थ का भी टेक केयर कर रहे हैं, इमोशन हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। ओके, इमोशनल हेल्थ का। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा है। वी हैव फायर ड्रैगन, को क्रिएट विद द यूनिवर्स। यस, सी यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें जो है ना, यहाँ से ब्लैकिश एनर्जी हटाएंगे और ये जो है फुल मून की तरफ जाएगा, ये एनर्जी है ना। तो आपको भी यही करना है कि नेगेटिविटी को कम सोचना है, पॉजिटिविटी के लिए कहीं ना कहीं होपफुल रहना है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी देखो ये सन एनर्जी के हिसाब से ये एनर्जी शो करी गई है ना। तो पॉजिटिव रहो। यूनिवर्स अगर कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्स ने कुछ किया है, यूनिवर्स आपकी लाइफ से कुछ निकाल रहे हैं, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, यूनिवर्स कुछ लोगों से डिटैच कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन से डिटैच कर रहे हैं, तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको छोड़नी पड़ रही हैं तो छोड़नी पड़ रही हैं, ये आपके भले के लिए है। ठीक है ना, आपके अच्छे के लिए है। को क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि क्रिएटर तो यूनिवर्स है, आप एक को क्रिएटर हो, मतलब कि आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे वो होता चला जाएगा। तो आपको ये बोला जा रहा है, अफर्म करो पॉजिटिव, जो भी बोल रहे हो पॉजिटिव बोलो, जो भी सोचते हो पॉजिटिव सोचो, जो भी कर रहे हो उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो। ठीक है, क्योंकि ड्रैगन है ना, यू हैव दैट फायर इन योर सेल्फ, वो फायर है, वो क्रिएटिविटी है, बट उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो शायद आप। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, कि आपको उस क्रिएटिविटी को, उस फायर को, है ना, उस एनर्जी को यूज़ करना है। वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, देखो यहाँ पर साइन दिख रहा है आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का, तो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो आप।
बट करना क्या है कि क्या भेज रहे हो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं अपने थॉट्स के थ्रू, मैं अपनी वाणी के थ्रू मैं क्या भेज रहा हूँ यूनिवर्स की तरफ, वही आ रहा है रिटर्न में। तो शुक्राना भेजोगे, बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ में अबंडेंस सारी ये चीज़ भेजोगे तो वही चीज़ें आएंगी भी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये ऊर्जा है। और फॉर श्योर जो लोग अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा कर रहे हैं, जो थोड़ा क्रिएटिविटी का तड़का लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे इस हफ्ते में, ओके। फायर एनर्जी आपको कॉन्फिडेंस रखने के लिए भी कह रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और अपना सच बोलने से डरो नहीं, ठीक है। थोड़ा प्योरिफिकेशन भी करो, मैं ज़रूर बोलूँगी थोड़ा प्योरिफिकेशन करो, थोड़ा सा ना हो सकता है तो सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करो। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन आ गया है, या हेल्थ रिगार्डिंग आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि आप इतनी ज़्यादा हिम्मत सी नहीं है शरीर में, या हो सकता है थोड़ा लो फील कर रहे हो, तो सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करो, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव द गेट एंड द गार्डन एंड द गेट, मतलब कि चीज़ें हैं आपके पास, अच्छी चीज़ें हैं आपके पास फॉर श्योर। बट ऐसा हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बढ़िया, आपको लगता है कि यही है, यही ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म होना या चीज़ों में चेंज लाना थोड़ा डरते हो, जबकि आपके पास वो पूरी कहते हैं ना कैपेबिलिटी है, या पूरी स्ट्रेंथ है, या पूरी पोटेंशियल है कि आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। बट शायद ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं, जो है जितना है इतना ही ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, जबकि की आपके पास ही है। मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो और इससे भी अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, बट आपको ये लगता है कि नहीं ठीक है, जो है इनफ है, ओके। बट ये देखो, अगर आप ये डोर खोलकर आप आगे बढ़ते हो तो आगे बटरफ्लाइज हैं, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, इससे भी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। बट आपको लगता है कि आई एम हैप्पी, जो भी मेरे पास है मैं हैप्पी हूँ उसमें। कुछ लोग इस हफ्ते में प्लांट्स लेकर आ सकते हैं, या गार्डनिंग कर सकते हैं, या अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ये दिखता है, ठीक है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नए प्लांट्स लाकर लगा सकते हैं, जो प्लांट्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा दिखता है। हो सकता है आप नर्सरी विजिट कर रहे हो जहाँ से प्लांट्स लेते हैं, है ना, ये भी दिखता है। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि थोड़ा सा होपफुल रहिए, क्योंकि होपफुल रहकर अगर आप एक्शन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिकायतों के साथ एक्शन लेंगे तो शायद वो एफर्ट्स, है ना, मतलब ज़ाया ही चले जाएं। होपफुल रहते हुए जो आप एफर्ट्स करोगे ना, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये ऊर्जा आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं। अब देखते हैं करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते के लिए। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है वृश्चिक राशि। वी हैव सो मेनी फ्लावर्स, और उसकी ड्रेस भी ना बेबी पिंक कलर की है, तो थोड़ा ना अपने अंदर का इनर चाइल्ड थोड़ा हील करो भाई, ठीक है। थोड़ा आपको हीलिंग की ज़रूरत भी है आपको। फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्लावर्स लेकर आओ, ठीक है ना। आर्टिफिशियल नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है, ओरिजिनल बोलूँगी मैं। फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, घर में फ्लावर्स लेकर आओ, थोड़ा सा एनर्जी चेंज करो, अपने घर की वाइब चेंज करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी अबंडेंस है आपके पास, ओके। सब अच्छा दिख रहा है। करियर कैसा आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि, आप सबके लिए करियर कैसा आने वाले हफ्ते में। वी हैव द चैरियट। यहाँ से आपका करियर स्पीड पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इंट्यूटिवली राइट डिसीजन ले पा रहे हो। चैरियट जो है सक्सेस विक्ट्री को बताता है। चैरियट बताता है कि आपका ट्रैवल हो सकता है। चैरियट कहीं ना कहीं ये बताता है कि पास्ट के किसी ब्लॉकेज से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप घर से काम कर सकते हो, या फिर घर जा रहे हो काम, मतलब जैसे होता है ना कि आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपका एक दिन का ऑफ आ गया तो अपने घर जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, ठीक है। एंड यस, चैरिट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप किसी तरीके के ना बैटल को जीते हो। अब ये बैटल ऐसा हो सकता है चैलेंजेस थे, ये बैटल ऐसा हो सकता है कोई कंपटीशन था, ये बैटल ऐसा हो सकता है कि मतलब जो आपके बॉसेस हैं उनको कुछ प्रूव करना था। ये बैटल हो सकता है कि आप 2-3 जगह पर कोई डील साइन करनी थी, बट कहीं से भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो कोई रिस्पांस आ जाए आपके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है। एंड फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि ट्रैवल है करियर के लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर रिगार्डिंग कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि। मिड ऑफ द वीक करियर रिगार्डिंग कैसा रहेगा वृश्चिक राशि। मून एनर्जी है, क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि क्रिएटिव तो बहुत होते हुए नज़र आ रहे हो आप, ओके।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जून से चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं आपके लिए, जून से कहीं ना कहीं आप कहीं स्टक थे, बट अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को फोकस के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। वृश्चिक राशि का मिड ऑफ द वीक करियर वाइज कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी अभी आपको यहाँ बोला स्पीड से काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स से आप बहुत सारा काम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए आप बिजी हो मिड ऑफ द वीक में। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके लिए करियर रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, जैसे मैंने बोला भी था यहाँ पर कि नेटवर्किंग बढ़ती हुई नजर आई मुझे, है ना। तो आपको लक भी सपोर्ट कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो रही हैं। को क्रिएट का कार्ड आया था जो कि बता रहा है कि आप जो सोचोगे वो आएगा। अगर आप काम सोच रहे हो आपकी तरफ काम आए, आप सोच रहे हो सक्सेस आए, तो वो चीज़ें आएंगी आपकी तरफ, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। नंबर 8 की ऊर्जा है, 7 एंड 8 मतलब कि चढ़ती कला में हो, असेंडिंग एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है ना। तो 8 नंबर जो है 8 पोर्टल भी आ रहा है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं 8 नंबर हो सकता है। 8 क्या था, वही मैंने आपको बोला ना, मुझे सैटर्न की एनर्जी नजर आई। तो कमिटमेंट टेस्ट हो रही है आपकी, तो हो सकता है आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई है, अब उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड से ये दिखता है कि येस, एक साथ बहुत सारा काम हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस कहते हैं ना, मेल्स, कन्फर्मेशंस, अप्रूवल्स, ये चीज़ें दिखती हैं। कम्युनिकेशन बहुत दिख रहा है, एंड बहुत क्रिएटिव आप मुझे नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक कैसा है आपके लिए करियर रिगार्डिंग, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि एंड ऑफ द वीक करियर रिगार्डिंग कैसा है आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। और ये सारी ही एनर्जीज ग्रो हो रही हैं, ठीक है। द मून एंड ऑफ द वीक में फॉर श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि करियर रिगार्डिंग हीलिंग देख पा रहे हैं, करियर रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव हैं, किसी तरीके का ऑकल्ट साइंस में हो सकता है आप हो, या फिर कुछ लोग हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग हो सकता है कि होता ना कि जैसे फ्रीलांस में हो आप, ठीक है, ये दिख रहा है। एंड मून इज़ ऑल्सो अबाउट घर, तो आप घर से काम कर रहे हो। मून इज़ ऑल्सो अबाउट आपकी इंट्यूशन, आपका कहते हैं ना सोचने समझने का जो एक ना रिफ्लेक्शन है ना, कि दूसरों के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, कैसा मैं काम कर रहा हूँ, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले हो। और हाँ, ये भी दिखता है कि किसी तरह से ना कोई हीलिंग की नीड होगी तो वो हीलिंग भी मिल जाएगी, ओके। आपकी मदर की मुझे बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, ओके। द मून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मून कार्ड क्यों है। सी द पेज ऑफ सोर्स, मैं बोल रही हूँ ना कुछ सच सामने आएगा, कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी, कुछ चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, किसी की लाइफ सीधी सादी ऐसे साफ सुथरी नहीं जाती है, सबके पास चैलेंजेस होते हैं। तो उन चीज़ों से कैसे निपटना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यस, पेज ऑफ सोर्स ये भी दिखता है कि आपको कुछ ना कुछ डाउट्स फियर्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा कि मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है और मुझे कम्युनिकेशन भी दिखा था यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी दिख रहा है कि किसी कम्युनिकेशन को, किसी मैसेज कांटेक्ट को आप वेट कर रहे हो, तो वो मैसेज कांटेक्ट भी आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन हो सकता है आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग 7 ऑफ कप्स, फाइनेंसेस रिगार्डिंग सब अच्छा है आपके लिए, पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंसेस इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं मुझे। फाइनेंसेस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपका ना अब पहले से फाइनेंसेस को देखने का नज़रिया, फाइनेंसेस को एक्सेप्ट करने का नज़रिया, या फाइनेंसेस के बारे में सोचने का नज़रिया, बोलने का नज़रिया चेंज हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप जो है बहुत स्टक एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ये स्पेंड कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए आपका कुछ लॉस वगैरह हुआ था तो वहाँ से रिकवरी मुझे दिखती है फाइनेंसेस रिगार्डिंग, ठीक है। हीलिंग मुझे दिखती है फाइनेंसेस रिगार्डिंग, ओके। फॉर श्योर आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है जहाँ पर अभी आपके लिए हीलिंग है। और हाँ, स्टार कार्ड से भी दिखता है कि आपकी मेहनत का कहीं ना कहीं जो भी आपको पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा आपको, ठीक है। देन वी हैव द रिलेशनशिप, आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि। रिलेशनशिप रिगार्डिंग 10 ऑफ कप्स सब अच्छा दिखता है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग आप लोगों के बीच में अच्छी मैं देख रही हूँ कि एक तरह से केमिस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हील होते हुए नज़र आ रहे हो। 1-2 दिन के लिए हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है अभी 1-2 दिन के लिए बीच में डिस्टेंस भी आए, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हो, सामने वाले के लिए वेट कर रहे हो या सामने वाला आपकी वेट कर रहा है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है और चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। और वी हैव द स्टूडेंट लाइफ, आने वाला हफ्ता देखो ये मुझे ज़रूर दिखता है कि 7 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि मैं टाइम ले रहा हूँ, मुझे सोचना है मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का, ठीक है, या मैं सोच रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा ये है, पर आप इन्वेस्टेड ज़रूर हो, ये दिखता है, ओके।
आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है वृश्चिक राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपका फेवर कर रहा है, चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, आपको कोई गुरु मेंटोर मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपको चारों तरफ से, चारों दिशाओं से यूनिवर्स जो है ना हेल्प कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, किसी तरीके के पास्ट के टेंशन से, पास्ट के रिग्रेट से, पास्ट के किसी लॉसेस से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, और यस, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि आपको कुछ कुछ ना 2 ऑफर आ सकते हैं इस हफ्ते में आपकी तरफ। ओके, आने वाला हफ्ता आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, जो मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ ये बोल रही हूँ कि जैसे मान लो कोई आपको रिजल्ट आया, जो नंबर आए ठीक है, इट इज़ ओके, और तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। या मान लो पास्ट में कोई आपका कुछ काम नहीं बना था, तो वो हो सकता है उस तरीके से नहीं बनना था, किसी और तरीके से बनना है, तो उसमें यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। आपको चारों तरफ से कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र कह लो या स्टार्स कह लो, आपको फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका कुछ लॉस हुआ है तो वहाँ पर आपके लिए कोई गुड रिजल्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स में नजर आता है कि भाई हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा बच्चा एनर्जी में हो, आप चिलपिल रह रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अपने कहते हैं ना भाई फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है घूमना फिरना, ट्रैवल करना, इंजॉय करना, ये रहेगा आपका इस हफ्ते का ना एनर्जी। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी आप मुझे नज़र आ रहे हो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। और दिखता है यस, बच्चे की तरह बोल रहे हो, देखो बच्चे ही आगे, फूल ना बच्चे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रैवल वगैरह करना, बच्चे की तरह रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेना, क्रिएटिविटी अपना जो भी आपका काम है वो करते रहना, बट बहुत स्ट्रेस ना लेना, ये दिखता है इस हफ्ते में, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। क्या गाइडेंस देनी है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस दी जाए। वी हैव सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। वाओ, नहीं मतलब सुंदर एनर्जी है ना, कलर ही ऐसा, मतलब एक तो कार्ड का कलर इतना सुंदर है। एंड एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटीज मीन्स कि भाई आपका जो एक फेमिनाइन साइड है ना, आपका जो एक यिन साइड जो है, उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। चाहे वो आप कह लो कि आपका आउटर सेल्फ है, इनर सेल्फ है, उसको एक्सप्रेस करो। आपको जो बोलना है, आपको जो लाइफ में कितना आप करना चाह रहे हो, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं फेमिनाइन साइड को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रखो, क्योंकि यहाँ पर भी आया ना, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। लव, यिन साइड की बात हो रही है ना। तो अपना यिन साइड आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। आप बहुत, ऑलरेडी देखो वृश्चिक राशि है तो वाटर साइन आ रहा है ना। तो आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रेस के साथ, बहुत ज़्यादा कितना नेचुरल तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ नज़र आती है। और बहुत सारे लोगों के लिए आप अपना जो भी आपका स्टाइल है उसमें कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा नहीं। आप बहुत बहुत प्यारे हो और वो आपका साइड दिखता है लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेस करना ना भूलो अपनी तरफ से, जो भी आपको लगता है ना कि मैं इस ड्रेसिंग सेंस में रहना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी, जो आप चाहते हो। अगर आपको आपको प्यार है, आपको रोना आता है, आपको खुशियाँ देना आता है, आप लोगों को बहुत प्यार से मदरली वाइब देते हो, इट इज़ ओके ना। वो आपका साइड है, लोगों को सपोर्ट करना, माफ़ करना। ज़रूरी नहीं मैस्कुलाइंस तो ऐसे नहीं होते, क्यों नहीं होते, होते हैं, ठीक है। तो ये साइड को ऐसे रफ मत करो, इस साइड को कहीं ना कहीं दुनिया की वजह से ख़राब मत करो। आपका ये साइड बहुत अच्छा है लोगों के लिए, उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। और देखो आपको यूनिवर्स ये चीज़ प्रोवाइड भी कर रहे हैं, यूनिवर्स देखो आपकी तरफ वो सब भेज भी रहे हैं, ठीक है ना। आपका कप फिल करेंगे यूनिवर्स, अगर आप इस चीज़ का टेक केयर करोगे तो। ओके, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।